प्रपद्ये अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अवसर। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जनक दुलारी मैया की। मुरली मनोहर भगवान की राधा रानी सरकार की। भूत भावन भगवान की पार्वती मैया की। हनुमान जी महाराज की अन्नपूर्णा मैया की। चौकियां भवानी की अपने अपने मातु पिता की। चौरा देवी महारानी की अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु हम सब भक्तों के हृदय में नित्य विराजमान सनातन के मेरुदंड हिंदुत्व की ध्वज पताका हमारे अयोध्या के सरकार श्री रामलला जो एवं उनके वाम भाग में विराजिता सृष्टि की शक्ति की एकमात्र आधारभूता जनक दुलारी मैया जानकी के चरणों में भी बारंबार प्रार्थना। ज्ञानियों में ज्ञानीश्वर, योगियों में योगीश्वर, प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्री बांके बिहारी लाल और उनके वाम भाग में विराजिता भगवान की आह्लादिनी शक्ति ब्रज की लाडली वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी जो सरकार के चरणों में भी बारंबार प्रार्थना। काशी के निवासी हम सबके परम आराध्य भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री काशी विश्वनाथ और उनके वाम भाग में विराजिता भगवान की कथा की परम रसिक श्रोता मां पार्वती के चरणों में भी बारंबार वंदना। भगवान की कथा के
परम रसिक वक्ता और परम रसिक श्रोता बीतरागी संत परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भी बारंबार वंदना और प्रभु से प्रार्थना। भगवान की कथा जहां होवे वहां आपका आगमन सहज हो जावे, आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हम बालक को भगवान की कथा गाने का मति और साहस दोनों प्रदान करें। हमारी शक्ति की स्रोत जिनसे हमारा जन्म मृत्यु लाभ हानि पाप पुण्य सुख दुख यश और अपयश सब कुछ संचालित और संपादित होता है, ऐसी करुणामयी आनंदमयी वात्सल्यमयी ममतामयी स्नेहमयी हमारी कुल देवी राजराजेश्वरी माई अन्नपूर्णा के चरणों में भी बारंबार बालक का मनोहार और माई से प्रार्थना। जैसे आपके आंचल की छाया में पलकर धर्म के मार्ग पर चलना सीखा है मां, ऐसे ही आपके आंचल की छाया नित्य मिले और जब तक यह शरीर रहे आप सबका गुणगान करता रहूं। जब कभी यह शरीर छूटे तो आपके चरणों में हमारी शरणागति हो। जैसा कि मेरा विश्वास रहता है कि आप सदैव मंच पर हमारे साथ विराजमान रहती हैं, आज उसी विश्वास को पुनः दृढ़ करने के लिए माई पधारिए। स्वयं कंठ में विराजमान होकर के हम सभी भक्तों को भगवान की अमृत कथा का रसपान कराइए। जिस परिक्षेत्र में बैठ करके हम सब इस आनंदमयी कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं, उस क्षेत्र की मालकिन जनपद जौनपुर की अधिष्ठात्री देवी मां शीतला चौकियां भवानी के चरणों में बारंबार वंदना। माई से भी प्रार्थना, हम सब बालक जैसे आपके क्षेत्र में भगवान की कथा गाने आए हैं मां, हम सब जिस भाव से यहाँ तिलक लगा करके आए हैं उसी तिलक को लगा करके हम सबको विदा करने का कार्य आपको करना है। ग्राम देवता ग्राम देवी, स्थान देवता स्थान देवी, कुल देवता कुल देवी माई चौरा देवी के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता की कामना याचना करता हूं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके हृदय तल में विराजमान उस परमात्मा की बाकी झांकी को प्रणाम करते हुए आइए हम सब आज के कथा सत्र की ओर चलें। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि मैंने कहा कि जितना समय भगवान कम करेंगे उनकी कथा में उतनी कटौती हम लोग भी करेंगे। हाँ? श्री राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। भगतन के रखवारे राम श्री राम जय जय राम। भगतन के रखवारे राम। भाव से आनंद लेते हुए राम जय राम श्री राम जय जय राम। 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 संतन प्राण आधारे राम भगतन के रखवारे राम। संतन प्राण आधारे राम भगतन के रखवारे राम। संतन प्राण आधारे राम भगतन के अति प्यारे राम। संतन प्यारे आनंद लेते हुए राम भगतन के प्यारे राम। सबकी आँखों के तारे राम श्री राम जय जय राम। श्री आँखों के तारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, माई अन्नपूर्णा धाम की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान का पूजन कार्य संपादित कराने के लिए भगवान की ही प्यारी नगरी अयोध्या से पधारे हमारे अनुज आचार्य भास्कर मिश्र जी, संगीत पर साथ दे रहे हमारे सभी संगीतकार साथी, भाई परमानंद जी, परमात्मा जी, दतिया से अमन, हमारे लाडले दया शंकर पांडे जी और हरिकांत पाठक भाई, हमारी सभी कथाओं का कुशल प्रबंधन देख रहे हमारे अनुज पंडित भालचंद शर्मा जी, कैमरे के माध्यम से इस कथा को दूर दूर भक्तों को आनंदित कर रहे हमारे लाडले अनुज राज जी, बहुत दिव्य पांडाल, और हमारे भंडारी पंडित शिवचंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छी साउंड सर्विस और ऑपरेटिंग कर रहे सोनू भाई और उनके साथी। थोड़ा मोबाइल के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं,
हमने आज इनको पहले डरा दिया है। हमने कहा पेमेंट कल होगा ना, तो हम घंटा जोड़ के बताएंगे कमेटी को। बहुत प्यारा लड़का है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों को मैनेज करता है। हमारा सबसे बड़ा डर साउंड को लेकर रहता है, चाहे मैं कहीं भी जाता हूं। और जब मैंने इनको देखा कि सोनू बैठे हैं, तब मैं तसल्ली में आ गया। हमने कहा बस मामला ठीक है, और बहुत बेहतर कर रहे हैं। आयोजन के लिए लगातार 8 महीने से मेहनत करने वाले हमारे सभी नवयुवक धर्म सेवा समिति और राष्ट्रवादी नौजवान संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, मेरे सभी छोटे भाई भाई प्रदीप तिवारी जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अंकित अग्रहरी जी, सचिव शशांक सिंह जी और व्यवस्थापक सुशील यादव जी, सौरभ जी, सुंदरम जी, धीरज सिंह जी, सागर यादव जी, करिया तिवारी जी, दिनेश गौड़ जी, सूरज गौड़ जी और डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार इसलिए करता हूं कि आपके माध्यम से, आपके बनाए गए रास्ते से, आपके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से आपके गांव के लोगों का निश्चित कल्याण होना है। पूरी दुनिया अपने कल्याण के लिए मर रही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, और उस स्वार्थ में अगर आपका कहीं उपयोग भी कर लिए, चाहे सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, तो केवल लौकिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे नौजवान युवक, आज एक तरफ जहां युवा रास्ता भूल रहा है, गुमराह है, वहीं दूसरे मैंने देखा था बैनर पर स्वामी विवेकानंद जी जिनके आदर्श हों, एक वह व्यक्तित्व जो शून्य पर मात्र पूरी दुनिया को शून्य कर दिया, ऐसा आदर्श जिन नौजवानों के मन में चलता है ना, वो केवल एक गांव के पथ प्रदर्शक नहीं होते, एक जिले के पथ प्रदर्शक नहीं होते। यही लोग जब ऊपर उठते हैं तो पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं। ये लोग ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनको अवसर मिला है कि ऐसे लोग जो गांव में घरों में बैठे हैं, उनको ला करके राम कथा का अमृत पिला रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि कमेटी के लिए ताली जो बजी कमजोर थी, थोड़ी जोर ताली हो जाए। दुनिया स्वार्थ सिद्ध कर रही है, लेकिन यदि कोई धार्मिक कार्य में कोई राम से जोड़ना चाहता है, तो समझो आपके जीवन का उद्धार करना चाहता है। आपको तो चाहिए व्यास के पैर पकड़ने से पहले, राम के पैर पकड़ने से पहले कमेटी के लोगों का पैर पकड़ो। भैया ये कार्यक्रम हर साल रखना। राम के पैर बाद में पकड़ो, हनुमान के पैर पहले पकड़ो, और हनुमान के भी पैर ना पकड़ पाओ तो तुलसी का पैर पहले पकड़ लो, हनुमान तक पहुंचा देंगे। ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। युवा जगेगा तभी देश जगेगा, और युवा चलेगा तभी देश चलेगा। भारत की धरती है, ये युवाओं से अपना यौवन दिखाती है, युवाओं से अपना साहस पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आज भारत अगर विश्व गुरु के मामले में जाना जाता है, हम जगत गुरु लिखते हैं, पूरी दुनिया आकर के हमारे मंदिरों में मत्था टेकती है, तो वो भारत के युवाओं ने दिखाया है। राम को कोई नहीं जानता था, कृष्ण को कोई नहीं जानता था, बताने वाले यही लोग आए। ये रास्ता जहां से राम गए, महाजनों ये न गता सपंथा। रास्ता क्या है? रास्ता वही है कि बड़े लोग, महान लोग, विद्वान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, वह रास्ता बन जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। मेरे भाई बहन, मैं ऐसे युवा साथियों का अभिवादन करते हुए आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। कल कथा कहां तक पहुंची आप सबको याद होगा।
याद है आप लोगों को? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं। हाँ बाबूजी देखिए इधर सब भूल गए। हाँ? कल हम सब ने भगवान के पावन जन्मोत्सव का आनंद लिया। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी। लाला जब कक्ष में रोने लगे तो संभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां आई और जैसा कल हम सब ने सुना, महाराज दशरथ का मन आह्लाद से भर गया। जाचक सबही अजाचक की ने, जितने मांगने वाले लोग थे ना, अब महाराज से करे बस अब ले नहीं जा पाएंगे, बस करिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, ऊपर हो जाएगा ना, जिन्होंने पाया वो भी नहीं रखे, वो भी लुटाने लगे हो। इतना दिव्य उत्सव अयोध्या में एक एक बच्चे के लिए उत्सव था। मैंने पहले ही कहा कि निर्जीव वस्तुएं भी, अचल वस्तुएं भी, प्रकृति भी भगवान के आगमन पर आनंदित हो रही। और जब निर्जीव वस्तुएं भी अपने अनुकूल होने लगे भगवान के आने पर, सोचो अयोध्या के जीवित वस्तुओं में, नर नारियों में, बाल वृद्धों में क्या आनंद रहा होगा। मेरे भाई बहन, ऐसा अबीर गुलाल उड़ रहा है ना पूरे अवध में। अयोध्या वालों को पता नहीं है कि ये चैत का महीना है। हाँ भगवान का आगमन है तो मध्याह्न काल है, क्योंकि सूर्य जब बीच में पहुंचे भगवान उसी समय आ गए। अरुण से कहा अरुण रथ रोक दो, आज मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं। मैं तो किसी लायक न रहा, लेकिन अब मेरा नाम बढ़ जाएगा। और मेरे भाई बहन, अपने कुल में अगर एक योग्य व्यक्तित्व हो जाए, एक योग्य, पूरे कुल का, पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। सूर्य ने अरुण से कहा अब आगे जाने का मन नहीं है, कुछ दिन रथ यहीं रोको, दर्शन करेंगे। ऐसा उत्सव अयोध्या के लोग मना रहे हैं ना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने तक भगवान सूर्य बिल्कुल मध्य में रुके रहे, केवल भगवान का दर्शन करने के, उत्सव का दर्शन कर रहे। अयोध्या वालों को पता नहीं चला कि एक महीने का समय कब निकल रहा है। इधर इतना उत्सव भगवान सूर्य आनंदित हो रहे हैं, और मन ही मन भगवान से निशा यानी रात्रि जो है शिकायत कर रही है। चंद्रमा भी हाथ जोड़ करके मन में प्रार्थना करा, कहा प्रभु एक महीने तो महाराज ये सूर्य जी टिक गए, आपके जन्म के उत्सव का दर्शन हमको नहीं मिल रहा। हमने आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया कि आपके जन्मोत्सव का दर्शन नहीं पाए हम? ये सूर्य देव ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया कि आपने इनको महीने भर दर्शन दिया? भगवान ने मन ही मन विचारा, कहा चंद्रदेव अभी तो हम सूर्य वंश में आ रहे हैं, तो सूर्य के वंश में आए हैं तो थोड़ा एक महीने आनंद इनको कर लेने दो। लेकिन अगर तुम्हारी शिकायत है कि हमारे जन्म के उत्सव का दर्शन तुमने नहीं किया, हमारे जन्म का दर्शन तुमने नहीं किया, तो अगली बार जब आऊंगा ना तो तुम्हारे ही कुल में आऊंगा। भगवान दूसरा अवतार जो है वो
चंद्रवंश में लिए। कहा मध्य दिवस में आ रहा हूं ना, दोपहर का समय है, आपको शिकायत है कि मुझे देखने का अवसर नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगा बिल्कुल जैसे ये मध्य दोपहरी है ऐसे मध्य रात्रि का समय रहेगा, पूरा आनंद लेने का अवसर मिलेगा। और भगवान दोबारा जब आए तो बिल्कुल मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी कहते हैं अवध के आनंद की, अवध के उत्सव की कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। देवता अलग अलग वेश में आकर के अवध में घूम रहे हैं, किसी तरह से दर्शन हो जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अरुण, वरुण, यम, पूरे अयोध्या में केवल और केवल कौतूहल है, आनंद है, उत्सव है। समय बीता, सारे संस्कार वशिष्ठ जी के कथनानुसार महाराज दशरथ कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने निवेदन किया, कहा गुरुदेव आपकी कृपा से 4 पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त। अब इन एक हो तो लाला कह के बुला लेते, बेटा कह के बुला लेते, कुछ भी कह। अब 4 हैं तो एक को बुलाएं तो दूसरा आ जाता। आप अगर कृपा करें तो इनका नामकरण हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त देख करके चारों भाइयों का नामकरण प्रारंभ किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक कायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। नामकरण कर रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ। सबसे पहले भगवान राम का नामकरण हुआ। भगवान के नाम में विशेषता बता रहे हैं। हम बहुत सारांश भाव में चलेंगे, मन तो रहता है कि सबको बिल्कुल विस्तार में लेके चलें। एक तो वैसे 5 दिन, दूसरे इंद्रदेव की कृपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है और सुख की खान है, सुख जहां से प्रकट होता है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिसके आनंद के सिंधु में से मानो एक सुई डुबोकर निकाल लिया जाए और उसी सुई के नोक में डुबाकर निकाला हुआ जितना आनंद है उसी में पूरी दुनिया आनंदित है। सो सुख धाम, ऐसे सुख के सागर, ऐसे सुख के भवन भगवान। सो सुख धाम राम अस नामा, ऐसा नाम इनका राम होगा और इनके नाम लेने से पूरे विश्व को विश्राम मिलेगा। विश्राम माने मन की शांति। आगे चलकर भरत जी का नामकरण गोस्वामी जी कर रहे हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। विश्व के भरण और पोषण की व्यवस्था जो देखता है, कौन देखता है? करता विधि भरता हरि, हर संहार कारी।
ओम हर 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 महादेव। भगवान एक ही हैं और एक ही अपने अवतार को भगवान ने 4 रूप में बांट दिया। भरत जी भी उसी अवतार के एक भाग हैं। विश्व के भरण पोषण करने वाले जो हैं, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा। तीसरा नाम शत्रुघ्न जी का वशिष्ठ जी रख रहे हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। धनुष बाण उठा के मारने की आवश्यकता नहीं है, तलवार चलाना ही नहीं है। जिसके नाम लेने मात्र से, जिसके नाम के सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसलिए इनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी उपाधि और सबसे अंत में लक्ष्मण लाल जी का नाम वशिष्ठ जी ने रखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सबसे अधिक विशेषण भगवान लखनलाल जी के नाम में लगाया गया। उसका कारण भी है। कारण यह है कि अगर भगवान की यश कीर्ति दुनिया में लहराती है तो उसके सबसे बड़े कर्ता लखनलाल जी। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयों जस जा। राम के नाम की पताका है, लेकिन पताका ऊपर नहीं जा सकती जब तक पताका में डंडा न लग जाए। जितना बड़ा डंडा लगेगा पताका उतना ऊपर लहराएगा। और लखनलाल जी डंडा हैं, भगवान राम पताका हैं, तो डंडे का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए सबसे अधिक विशेषण लखनलाल जी के नाम में लगाया गया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे उदार कौन है? वो लखनलाल जी हैं। पूरे रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते हैं तो एक मन में कुंठा बैठा लेते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो सबसे ज्यादा क्रोध वाले हैं। ऐसा नहीं है। हर जगह यहां लक्ष्मण नाम उदार भी है। जितनी जगह मानस में गोस्वामी जी ने लिखा उतनी जगह लखनलाल जी का कोमल हृदय लिखा गया। लेकिन लक्ष्मण लाल जी क्रोधित कब कब होते हैं जानते हैं? जहां भगवान के अपमान की स्थिति बनती है। भक्त बड़ा दयालु होता है। वो भक्त का चित्त बिल्कुल मक्खन के जैसे, जसंत हृदय नवनीत समाना। लक्ष्मण लाल जी का भी हृदय जो है ना बहुत कोमल है, बहुत दयालु है। लक्ष्मण नाम उदार। क्रोध तो तब आएगा जब कोई भरी सभा में राम जी के सामने कह देगा कि कोई माई का लाल हो तो धनुष तोड़ के दिखा दे। लखनलाल जी को लगता है कि यहाँ इतना बड़ा योद्धा दुनिया का बैठा है और उसके सामने चैलेंज किया जा रहा है। क्रोध आना स्वाभाविक है। लखनलाल जी को कोई बात कहता है तो लखन जी क्रोधित नहीं होते। लेकिन अगर राम जी के लिए कोई अपशब्द किसी ने कहा, राम जी के प्रति अगर किसी ने गलत विचारधारा भी रख ली तो लखनलाल जी वहां क्रोधित हो जाते। ये हर भक्त के हृदय की स्थिति है। आज नामकरण का मंगल कार्य
संपादित कराया है गुरुदेव वशिष्ठ ने। लाला बड़े हुए सब घुटमन घुटमन चल रहे। आज मां पार्वती ने कहा महादेव से, कहा महादेव ये भगवान जिसको हम सब कहते हैं कि ये अजन्मा है, वह भगवान जो कभी गर्भ में जाना नहीं चाहता, वो भगवान जो दुनिया जिसकी उंगली पकड़ के चलना चाहती है, आज वह भगवान इन कौशल्या की गोद में कैसे फंस गए। कल के दिवस में मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि निराकार स्वरूप भगवान का साकार कब होता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो निरंजन है, सो अज, अज माने क्या होता है, जो ब्रह्मा का भी पिता हो। संस्कृत शब्दकोश, अज माने जो ब्रह्मा का भी पिता हो। सो अज प्रेम भगति वस, भगवान को कोई मिठाई खिला के नहीं बांध सकता हो। लाए 2 किलो लड्डू भगवान को चढ़ा दे, भगवान नहीं बांध पाओगे। उसको 2 किलो लड्डू में फंसाना चाहते हो, जिसके यहां 56 व्यंजन प्रतिदिन बनते। उसको लड्डू का लालच दे रहे हो, उसको अच्छे अच्छे शयन के, अच्छे अच्छे कपड़े के लिए सौदा कर रहे हो, जो बैठ करके अपने लोक में पूरी दुनिया को आनंद बांटता है, पूरी दुनिया में संपदाएं देता है। अगर उसको बांधा जा सकता है तो केवल और केवल प्रेम में बांधा जा सकता है। सोवज प्रेम भगति बस, केवल प्रेम और भक्ति के वश में आकर के कौशल्या के गुण। भगवान से अगर प्रेम कर लो ना, तो चाहे अपना बेटा बना के गोद में खिला लो, और चाहे आप अपना भाई बहन बना के राखी बांध दो, चाहे अपने पिता बना करके अपनी रक्षा निश्चित कर लो। भगवान अगर कभी बंधे हैं तो केवल और केवल प्रेम में बंधे। दुर्योधन के 56 व्यंजन भगवान ने त्याग दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण। दुर्योधन ने कहा आज आपके लिए बड़े मेवे पकवान के व्यंजन मेरी मां ने अपने हाथ से बनाया है। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन मेरा न्योता तो पहले विदुर काका दे चुके, अब एक जगह न्योता होगा तो पेट भर जाएगा, तुम्हारे यहाँ कैसे खा पाएंगे, ये पहले बताना था आपको। विदुर सुन के सन्न रह गए, मेरी तो इनसे मुलाकात हुई नहीं, मैं न्योता कब दे आया इनको। लेकिन भगवान अगर आपके मन में प्रेम है ना, बिना बुलाए आकर के आपके घर में बैठ के केला नहीं हो केला का छिलका खा लेता, प्रमाण है इसका। झूठी बेर खिलाने वाली सबरी रामचरितमानस, क्या किया था उसने, सेब खरीद के लाई थी क्या, झूठे बेर खिलाए, इसलिए खिलाया बस चख रही थी कि पता नहीं खट्टा वाला बेर न चला जाए, भगवान को आनंद नहीं आएगा, मीठा बेर जाना चाहिए, चख करके दे रही थी। भगवान प्रेम में फंस गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अगर भगवान को बांधा जा सकता है ना, आडंबर से नहीं बांध सकते, दिखावे से नहीं बांध सकते। भगवान को अगर बांध सकते हैं तो प्रेम से बांध सकते हैं, अपनी भक्ति से बांध सकते हैं। पूरी दुनिया गवाह है, नामदेव के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो दृष्टि थी कि सब जगह भगवान का दर्शन करते थे, सब जगह।
कुत्ता रोटी लेके भागा जा रहा है, रोटी बनाया रखा, ऐसे कुत्ता आया मुंह में रोटी लगा के भागा। नामदेव ने कहा हो सकता हो भगवान ने आ गए हो इसी वेश में। कहा महाराज सूखी रोटी मत खाओ, दौड़ पड़े घी का डब्बा लेकर, कहा घी भी लगा लो, घी भी लगा लो। और भगवान देख रहे थे, कहा कैसा भक्त है ये। कुत्ते के पीछे पीछे नामदेव जी भाग रहे, अंत में भगवान प्रकट हो गए, कहा लाओ तुम्हारा घी भी ले लेते। तुकाराम जी, नामदेव जी, पता नहीं कितने संत, दुनिया में गवाह है इतिहास हमारा, गवाह है पुराण हमारा। भगवान अगर कभी फंसा है, भगवान अगर कभी बंधा है, प्रेम में बंधा है। भागवत में मां यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा, जितनी रस्सी जोड़ती 2 अंगुल कम पड़ जाती, क्योंकि क्रोध में थी मां। अंत में जब ठान लिया कि बांधना है और थक गई, भगवान ने कहा ये यशोदा मेरी मां है और मुझसे इतना प्रेम करती है। भगवान ने जब प्रेम का भाव देखा तो खुद ही रस्सी में बंध गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब चारों भाई घुटमन घुटमन चलने लगे। महाराज दशरथ और तीनों रानियां इन बच्चों के साथ खेल कर रही हैं। खंभे के पीछे जाकर के भगवान छुप जाते, महाराज दशरथ झांक रहे हैं। कितना आनंद का विषय है। ठुमुकी ठुमुकी चलई राम। कल मैंने कहा था एक सोहर रोकेंगे, आज सुनाते हैं। ठुमुकी ठुमुकी चलई राम, बहुत निकला गई, बड़ा निकला गई हो। मेरे साथ आनंद लेते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। बहुत निकला गई, गजब निकला गई हो। रामा लटकी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा लटकी है सर की झलरिया, बड़ा सुंदर हो। रामा लटकी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा लटकी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर। आनंद से जय हो। जय हो। हथवा धनुहिया ली है रामा, तुतुरी बोलिया बोलई, तुतुरी बोलिया बोलई हो। मैया जावई सखा संग आज, कि खेला हम खेलबई हो। मैया जावई सखा संग आज, खेला हम खेलब। आनंद लेते हुए जय हो।
हंसी के तकहली कौशल्या सुनहु राम प्यारे, सुनहु राम प्यारे हो। ललना होई जा तू और सयान, तबई खेल जाय हो। ललना होई जा तू और सयान, तबई खेल जाय ओ ठुमुकी ठुमुकी चलई राम, गजब निकला गई बहुत निकला गई हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। ओ रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। इतना दिव्य भगवान का स्वरूप है। काले काले कच घुंघराले लटक रहे आंखों तक। घुटने के बल भगवान अपने भाइयों के साथ पूरे दशरथ महल को आनंदित कर रहे हैं। माता और पिता को कितना भी कष्ट हो, अगर अपना बेटा छोटा सा हो, तोतली बोली बोल दे एक बार आकर के, या आपके सामने मुस्कुराता हुआ पड़ जाए तो माता पिता का कष्ट भूल जाता है। और ऐसे महाराज दशरथ जो तड़प गए पुत्र पाने के लिए, पूरा जीवन निकल रहा था, चौथे पन पायों सुतचारी। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कवितावली में, विनय पत्रिका में, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कूट कूट करके भरा। लेकिन फिर भी कहा कि भगवान की सुंदरता का जो वर्णन है सहस शारदा शेष नहीं कर सकते। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर मोतिन मालय मोलन की। बड़ा दिव्य स्वरूप का वर्णन। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। भगवान चारों भाइयों के साथ अवध के बाल वृंदों के साथ खेल रहे। भगवान थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा हम लोग भी जल्दी चले ना। भगवान बड़े हुए, मां खिला रही थी। एक दिन एक घटना हुई। एक बार पलना पौढ़ाए, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। खूब सुंदर भगवान का श्रृंगार किया, ला करके पालने में भगवान को लिटा दिया। मां के साथ चमत्कार हुआ। मां ने भगवान को पालने में लिटाने के बाद जाकर के अपना इधर उधर का काम करने लगी और देख रही है कि जिस प्रभु को, जिस लाला को, जिस बेटा को पालने में लिटाई है, वो आकर के रसोई में खूब आनंद से भोग लगा रहा। मां कौशल्या चिंतित हो गई, अरे इसको तो पालने में लिटा के आई थी,
दौड़ करके जाके पालने में देख रही है माँ, तो पालने में खूब बढ़िया सा वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जैसे बरगद के पत्ते पर सो रहे थे भगवान, बस उसी स्थिति में पालने में पड़े। करार विंदेन मुखार विंदम, हाथ के अंगूठे को अपने मुख में लिए चूस रहे हैं। मेरे भाई बहन, मां को चक्कर सा आने लगा, फिर जाके देख रही रसोई में फिर वही बैठा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। एक बालक यहां भी देख रही हूं रसोई में, और एक बालक जिसको पालने में डाला था। मां चिंता में आ गई, दौड़ करके उनको लगा कि मेरी बुद्धि में कुछ भ्रम हो रहा है। दौड़ करके भगवान को अपनी गोद में लिया, भगवान को गोद में लिया। भगवान ने आज दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं श्री वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में भी बिल्कुल यही बात, श्री गोस्वामी जी भी वही बात लिख रहे हैं। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ जैसे चक्कर में पड़ी, भगवान को उठाया। भगवान ने सोचा माँ लीला समझ गई है। भगवान मुस्कुराए और भगवान का मुख खुला ना, भगवान के मुख में देख रही हैं एक विराट स्वरूप का दर्शन। और उस विराट स्वरूप के रोए रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, एक दो नहीं हो, अगणित रवि माने अगर बिना गिनती नहीं हो सकती इतने सूर्य, उतने ही चंद्रमा, और उतने ही ब्रह्मा, उतने ही विष्णु, उतने ही महेश। अब एक बात आपको याद आई होगी मेरे दूसरे दिन की कथा में, मां सती को जब भगवान ने रूप दिखाया तो क्या था उसमें? अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश थे। क्यों? आप पूछ सकते हैं हमसे। एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव तो सुना है, लेकिन अनेकों ब्रह्मा कैसे हो जाएंगे, अनेकों विष्णु कैसे होंगे, अनेकों शिव कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ब्रह्मांड एक है ही नहीं। ये तो जो मछली तालाब में है ना, पूरे तालाब को ही ब्रह्मांड मानती है। कुएं का जो मेढक है, कुएं को ही पूरी दुनिया जानता है। बस हमारी क्षमता जहां तक है, हम वहां तक ब्रह्मांड समझते हैं। उसके बाद हमारा सैटेलाइट, हमारा कैमरा नहीं जा पाता। लेकिन ये अंतरिक्ष प्रमाण है, हमारे शास्त्र प्रमाण है। जैसे एक धरती एक हवा में घूम रही है, तैर रही है, ऐसे अनेकों प्लैनेट्स, ऐसे अनेकों ग्रह, ऐसे अनेकों उपग्रह ब्रह्मांड में टहल रहे हैं। एक सूर्य, सारे ग्रह क्या करते हैं? ग्रहों का लक्षण क्या है? ज्योतिष से ले लो चाहे साइंस से मिला लो। ग्रहों का लक्षण है कि जो सूर्य की परिक्रमा करेगा वो ग्रह माना जाएगा। मरकरी बुध हो, वीनस शुक्र हो, जुपिटर गुरु हो, हमारी आपकी अपनी पृथ्वी हो, सब अपने अपने समय पर सूर्य की एक परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो एक सूर्य है ये ब्रह्मांड का नायक है। नायक का माने मेन मॉनिटर है। इसी पर सारे ग्रह डिपेंड होते हैं, कनेक्टिविटी होती है। सूर्य ही मुख्य है। उसका कारण उसका और एक उदाहरण जानिए। सारे दिन जो है पूरे विश्व में रविवार से प्रारंभ होते हैं, है ना? चाहते तो वही शनिवार से शुरू कर लेते। कई ऐसे प्रमाण हैं, मैं समय को थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो एक सूर्य का जो दायरा है, एक सूर्य की जो पूरी रेखा है, वो एक ब्रह्मांड कही जाती है।
जहां सूर्य की रेखा समाप्त हो जाती है, जहां सूर्य की पहुंच समाप्त होगी, वहां से दूसरे ब्रह्मांड की रेखा प्रारंभ होती। जैसे जहां आपके गांव सभा का बॉर्डर समाप्त होगा, वहां से दूसरी ग्राम सभा का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। बस यही बात। ऐसे कोटि कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और वही बात गोस्वामी जी ने सती प्रसंग में लिखा था, वही बात गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। मां को दिव्य रूप का दर्शन कराया और फिर भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया, समेट लिया। मां की सारी बातों को भगवान ने भुला दिया। इसके बाद भगवान थोड़े और बड़े हुए, विद्यारंभ की तैयारी हुई। जो पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाला परमात्मा है, जब धरती पर आता है तो धरती के नियम उसको भी फॉलो करने पड़ते हैं। जो दुनिया को गुरु बनाता है, उसको भी गुरु की शरण लेनी पड़ती है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब पाई। केवल गुरु का मान सम्मान रखना है, इसलिए भगवान गुरुकुल चले गए। अल्पकाल में, बहुत थोड़े समय में भगवान विद्या से परिपूर्ण हो गए। आज हमारे पास बहुत पैसा हो जाए तो हम पैसा दे के मास्टर जी की कोचिंग अपने घर पे लगाएं, बाउंड्री के अंदर, अपने घर के अंदर हमारा बच्चा पढ़े। दशरथ जी के पास धन की कमी नहीं थी, चाहते वशिष्ठ जी से कह देते महाराज आके हमारे यहाँ महल में पढ़ा दिया करो, एसी चलती रहती है। लेकिन नहीं, गुरुकुल की मर्यादा है। ये तो हम नष्ट कर रहे हैं, तो सनातन जो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है ना, इसके कारण हम ही आप। अभी हम लोग मास्टर साहब से चर्चा कर रहे थे, पहले डंडा चलता था, जितने सारे हमारे बिगड़े तंत्र होते थे ना, गुरुजी के एक डंडे में सारे तंत्र ठीक हो जाते, हम राइट टाइम हो जाते। आज कोई गुरु अगर अपने शिष्य से ऊंची आवाज में बोल दे तो घर शिकायत हो जाती है और पुलिस से लेकर के कोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़ता। इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा पद्धति में भी गुरुओं के हाथ बांध रखे। उपनिषद में 3 सबसे बड़े सूत्र और प्रारंभिक सूत्र हैं। सबसे पहला मातृदेवो भव, मां पहली गुरु भी है और मां सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद पितृदेवो भव, उपनिषद ने तीसरा सूत्र दिया, गुरुर्देवो भव। भगवान अगर उनसे कहता है कोई कि आपकी पूजा करें कि गुरु की पूजा करें, भगवान कहते हैं गुरु की पूजा आवश्यक है। क्यों जानते हैं? सनातन की पद्धति में ईश्वर से ऊंचा दर्जा गुरु का है, क्योंकि ईश्वर ने भी जब जब धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया, तब तब गुरु की शरण प्राप्त करनी पड़ी। हमारे यहां वेदांत में भी गुरुओं को सर्वोच्च बताया गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। एक बात और, दुनिया को चाहे जितना मूर्ख बना लो, गुरु हमेशा गुरु होता है। क्योंकि गुरु जो है ना, अपने स्वयं गुरु होता है, लेकिन वो गुरु ही बनाते रहता है। अपनी विद्या, अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान जिसको देता है उसको गुरु बना देता है। गुरु का मतलब भार, वेटेड। वह भार जो होता है वह भार विद्या का होता है, संयम का होता है, ज्ञान का होता है।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भगवान गुरुकुल से पढ़ करके वापस आए। यहां गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, 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 बसहि विपिन बुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन बसहि विपिन शोभयाश्रम जानी, बसहि विपिन बसहि विपिन बसहि विपिन मुनि आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बदल दी बात। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि कथा का समय कम है। विश्वामित्र जी बसते हैं कहाँ? वन में। प्रतीक्षा है उनको भी कि भगवान का अवतार होगा और भगवान निश्चरों का संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए धरती पर आएंगे। जब तक भगवान नहीं थे तब तक विश्वामित्र के मन में चिंता ही नहीं थी कोई। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान ही मन की उपज को पैदा करता है। भगवान आ गए तो ऋषियों के मन में चिंता हो गई कि जल्दी जल्दी इनका नाश कैसे हो। तो मैं कल बता चुका हूं कि करहि करावहि भंजहि सोई, उमा राम गति लखा न कोई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। मन में चिंता हो गई क्या किया जाए। तो याद आ गया कि महाराज दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म हो चुका है। चल पड़े अयोध्या के लिए। आकर के सरजू में स्नान किया और पहुंच गए महाराज दशरथ के महल में। महाराज दशरथ के महल में पहुंचे विश्वामित्र जी ने राजा से कहा, प्रसंग को हम सोच में लेंगे। पहले तो जाकर के सचिवों ने बताया कि महाराज गुरुदेव विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र का नाम सुनते ही महाराज दशरथ की खोपड़ी उड़ने लगी। विश्वामित्र का नाम अगर कोई रघुवंशी सुनता था ना, उसके प्राण सूख जाते। यही विश्वामित्र हैं जिन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को राजा से, चक्रवर्ती राजा से डोम बना दिया। अब क्या करने अयोध्या में आए हैं? महाराज दशरथ डर गए। फिर भी आकर के पूजन किया, पांव पखारा, दिव्य आसन पर बैठाया। के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे प्रभु, आप किस कारण से आए? विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए, कारण केवल यही है, यज्ञ की रक्षा करनी है। निशाचरों ने आतंक मचा दिया, हम आहुति नहीं कर पा रहे। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज माने छोटे भाई के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। भरत जी को नहीं मांग रहे, शत्रुघ्न जी को नहीं मांग रहे। इसी को कहते हैं प्रकृति और प्रारब्ध। सब नियत है कब क्या होना है। दशरथ जी ने जैसे सुना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, चक्कर आ गया, धरती पर बैठ गए। कहा, महाराज क्या मांग लिया आपने? एक तो अंतिम अवस्था में जब मरने की उम्र हो गई हमारी, तब तो हमने लाला पाया है। मेरे घर में भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, 4 संतान किसी तरह से आई। चौथे पन पायो सुत चारी। आपने ये बात सोच समझ के नहीं बोला। अरे कुछ और मांग लेते, जमीन मांगो ना, कितना चाहिए?
कोई पुर मांगना है, कोई गांव मांगना है, कोई राज्य मांगना है, मांग लीजिए। गाय चाहिए तो गाय मांग ली, जितनी गाय कहिए उतनी गऊ का दान कर दें। सींगों में और खुरों में स्वर्ण से जड़ित गाय का दान कर दूंगा महाराज। अयोध्या का राजकोष अगर आप चाहते हैं, पूरा राजकोष ले जाइए, लेकिन कृपा करके रघुनाथ को मत मांगिए, राम जी को मत मांगिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे कोष की आवश्यकता नहीं है राजन, गायों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन गाय की रक्षा करने वाले की आवश्यकता है। महाराज दशरथ मान नहीं रहे। गुरुदेव वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। गुरुदेव वशिष्ठ आकर के महाराज दशरथ के कान में एक मंत्र कह रहे हैं। कहा, महाराज ये विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, अगर आप सब जानते हो। तपस्वियों में तपस्वी यदि कोई हो जाता है, ऋषि कोई हो जाता है, तो उसकी जाति बिरादरी मायने नहीं रखती, उसका तप मायने रखता है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की लड़ाई बहुत दिन तक चली। महाराज हरिश्चंद्र के प्रकरण में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में भी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच युद्ध तक हो गया। लेकिन विश्वामित्र जी बहुत ही तपस्वी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत तपस्वी संत हैं। क्षत्रिय होने के नाते उनमें तत्काल क्रोध आ जाता है, तुरंत। क्षत्रिय का रक्त कैसा होता है? ब्राह्मण का रक्त शांत है, स्थिर है, गाली सुन ले तो शांत होकर चला जाए, ये उसके लक्षण है। क्षत्रिय के रक्त में है, अगर एक बार टेढ़ी हो जाए ना तो भौहें अपने आप टेढ़ी हो जाती, ये उसके रक्त में होता है। वशिष्ठ जी ने कान में मंत्र दिया, कहा, महाराज जिनको आप मना कर रहे हो, अगर ये लेना चाहेंगे ना तो ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चाह लें कि हमको ये दोनों राजकुमार ले जाने हैं ना, आपसे मांगेंगे नहीं, याचना नहीं करेंगे, उठा ले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि अयोध्या बची रहे, आप चाहते हो कि मुकुट आपके माथे पर पड़ा रहे, और आप चाहते हो कि आपकी तीनों रानियां महल में रहें, बन बन न भटकना पड़े, तो कुछ समय के लिए दोनों भाइयों को दे देना चाहिए। अब महाराज, आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र की बात याद है आपको? दर दर भिखारी बना दिया महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने। इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया, पत्नी बेचनी पड़ गई। एक लौता पुत्र साथ नहीं रख पाए महाराज हरिश्चंद्र। सर्प ने डस लिया, चिता पर लेटना पड़ा। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि अगर अयोध्या की कुशलता चाहते हो महाराज, पुत्र का मोह कम करिए। बड़ा समझाने के बाद महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, जाके अपनी मां से आज्ञा ले लें। राम लक्ष्मण तैयार हुए, मां कौशल्या। मैंने कल कहा था कि शत्रुपा जी ने यही मांगा था कि हमें आपसे कोई मोह न रहे। सोई मति सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक बार भी कौशल्या ने रोका नहीं, कहा ठीक है, मुनि आए हैं ना, जाओ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो कोई खजाना मिला हो, विश्वामित्र जी लेकर के भगवान को लखन लाल जी के साथ चल पड़े। आगे जा ही रहे थे कि आकाश मार्ग में एक भयंकर हुंकार हुआ। एक राक्षसी मुंह फैला करके दौड़ी।
चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि भाई। भगवान रामावतार में अपने बाण से अगर सबसे पहले किसी का उद्धार कर रहे हैं तो ताड़का का। ताड़का क्या है? स्त्री है। हमारे वेदांत में भी स्त्रियों को मोह की संज्ञा दी गई। स्त्रियों को भगवान राम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जीवन में अगर आगे बढ़ना हो, अपने मोह का त्याग कर दो। और यही हमसे हो नहीं पाता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। सारी समस्याओं की जड़ यही मोह में है। कल मैंने कहा था कि हम लोग पूरे जीवन खूब बेईमानी करके 4 तल्ले का महल बनाते हैं, अब मरने के पहले जब बुढ़ापा आ गया, खांसी आने लगी ना, तो बहू कहती बाबूजी को बाहर वाले दरवाजे में कर दो, दालान में कर दो। अपनी बनाई बिल्डिंग, अपने लगाए संगमरमर हम छू भी नहीं पाते। इसलिए जीवन का सत्य यही है। आपने अपने गांव के बुजुर्गों की दुर्गति देखी होगी तो ज्ञान लेना चाहिए। बस ये जानो कि एक दिन जाना है, और जहां जाना है उसकी तैयारी करो। बंबई जाते हो तो एक बैग बढ़िया सजाते हो, सारे कपड़े, ब्रश, मंजन, कुर्ता पैजामा, धोती डालते हो ना, हर जरूरत की सामान डालते हो, चीजें डालते हो, ताकि हमको मुंबई में जाके कोई समस्या ना हो जाए। क्यों? आराम के लिए। ऐसे ही जब हमारा एक जाने का गंतव्य निर्धारित है कि हमको वहां जाना है, तो उसकी तैयारी के लिए अपना बैग क्यों नहीं सजाते? एक भजन मैंने लिखा था, मैं गाऊंगा आज नहीं क्योंकि मौसम लगातार चेतावनी दे रहा है। हम सब हई मुसाफिर, जगई मुसाफिर खाना बा, सबके छोड़ के जाना बा। चाचा चाची, मम्मी पापा, नानी नाना बा, सबके छोड़ के जाना बा। सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। केवल टिकट आने की देरी है, टिकट कंफर्म हुआ चल दिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह रूपी ताड़का का जीवन में वध कर दो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। माई लोग उधर दिक्कत हो तो आराम से आके बीच में स्थान लेना, आप सबको कष्ट ना हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम ने सबसे पहले एक ताड़का नाम के राक्षसी का एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। भगवान जिसका प्राण भी लेते हैं न हो, उसका भी उद्धार कर देते हैं। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। ताड़का का वध किया भगवान ने, लेकिन ताड़का के वध के बाद भगवान ने उसको नरक नहीं भेजा। भगवान के बाण से भी जो मरता है वो भगवान के चरण में जाता है।
अपना शरण दिया भगवान ने। कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले स्त्री का ही वध किया, पूतना का। पूतना भी मोह की रूपा है, लेकिन पूतना को भी मारने के बाद भगवान ने भी वही गति दी जो मां यशोदा को बाद में मिलनी थी। लेभे गतिम धात त्रुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। मेरे भाई बहन, इसके बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हवा चलेगी तो पानी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। होई है सोई जो राम रज राखा। जय जय राधा रमन हरि बोल। आनंद में तो बहुत कथा सुने हो, थोड़ा बरसात का मजा भी ले लो। यज्ञ की सफलता बरसात से है। हमें लगता है कि ये जो हमारे नवयुवकों ने कार्यक्रम किया है, नवयुवक धर्म सेवा, ज्यादा सफल हो गया ये चौथे दिन। कोई बात नहीं, मौसम जब प्रतिकूल अनुकूल होने पे तो कथा सब सुनते हैं, प्रतिकूल का भी आनंद लो। अब बहुत ज्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे, आप भीगेंगे, तो ये भी भगवान भी भीगेंगे। भीगे, हर परिस्थिति में आनंद लेना चाहिए। दिक्कत हो तो लाइव प्रसारण बंद कर सकते हैं, कैमरे को सुरक्षित कर लीजिए। हवा तेज है, पानी निकल जाएगा, घबराने। यहाँ कम है, हमने कई और जगह से सूचना प्राप्त करी तो वहां भगवान ने पूरा डुबो ही दिया है, लोग तैर रहे हैं। बंद कर दिया आपने?